16 मार्च को ऐतिहासिक होगा इदरिसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन। भारतीय सरकार अविलंब दर्जी आर्टिजन विकास समिति लागू करे, लाल मोहम्मद जाले। दरभंगा वर्षों से सरकार की उपेक्षा का दंश झेल रही इदरिसिया दर्जी बिरादरी अब एकजुट होकर संघर्ष करने को तैयार है। आगामी 16 मार्च को पटना की धरती पर इदरिसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन ऐतिहासिक होगा, जिसमें पूरे बिहार से बड़ी संख्या में इदरिसिया दर्जी समाज एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। उक्त बातें वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती ने दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के जाले बाजार स्थित दर्जी मोहल्ला में आयोजित प्रखंड स्तरीय इदरिसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बीते कई सालों से इस समाज को सिर्फ आश्वासन देकर ठग रही है। ये सरकार लगातार इस समाज को अधिकार से वंचित कर रही है, जिसकी वजह से यह समाज आज भी संघर्ष करने को विवश है। श्री भारती ने कहा कि 2010 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पसमानदा समाज के निचले पायदान से आने वाले धुनिया, रंगरेज, दर्जी बिरादरी को मिलाकर धुरद कोऑपरेटिव फेडरेशन का गठन किया, लेकिन अफसरशाही के कारण धुरद को धूल में मिला दिया गया। वर्ष 2019 में पुनः श्री नीतीश कुमार जी द्वारा धुनिया, रंगरेज, दर्जी आर्टिजन विकास समिति का गठन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री हाउस में बैठे सांप्रदायिक मानसिक ऑफिसरों द्वारा आज तक विकास की मुख्यधारा से धुनिया, रंगरेज, दर्जी समाज को कोसों दूर रखा गया है, जो खेद का विषय है। बिहार में अप्रैल महीने से जातीय जनगणना होने जा रही है। सरकार द्वारा छपे सवे फॉर्म में एक साजिश के तहत इदरिसिया दर्जी की जगह सिर्फ इदरिसी छापा गया है, जिसे सुधार करने की जरूरत है। विभिन्न विभागों में वर्दी सिलाई कर बिहार सरकार को आपूर्ति करने का ठेका जीविका दीदी के माध्यम से किया जा रहा है, जो गलत है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चाहिए कि दर्जी आर्टिजन विकास समिति द्वारा कराया जाए, ताकि बिहार के सदियों से उपेक्षित लाखों दर्जी समाज को रोजगार मिले, जो अपनी परेशानियों पर रोजगार के लिए तार तार आंसू बहा रहे हैं। श्री अली इमाम भारती ने कहा कि इंसान को जन्म से लेकर मरते दम तक, देवी से लेकर देवता तक, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, राजा से लेकर महाराजा तक, एक सफाई कर्मी तक को सजाने संवारने का काम करती है। उसे नजरअंदाज करना घोर अन्याय है। हमारे देश की आन, बान, शान तिरंगा सिलकर परचम पर लहराने वाले अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। भारत पाक जंग के अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ने तिरंगा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जबकि एक तरफ मुसलमान गोली चला रहे थे तो दूसरी तरफ मुसलमान गोली खा रहे थे, लेकिन अब्दुल हमीद को अपना वतन भारत मां प्यारा था, मुसलमान नहीं। केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वीर अब्दुल हमीद के तुफैल में दर्जी विकास वित्त निगम का गठन, दस्तकार दर्जी आयोग का गठन कर सदियों से उपेक्षित दर्जी समाज को सत्ता में भागीदारी दे, ताकि दर्जी समाज अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर देश व समाज के लिए काम करें। उन्होंने मार्च में होने वाले इदरिसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लोगों को आह्वान करते हुए कहा, एक पैर जेल में, एक पैर रेल में समझकर सब लोग पटना पहुंचे। वहीं वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के उत्तर बिहार के अध्यक्ष लाल मोहम्मद ने समाज के लोगों से बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह सबसे पहले शिक्षित बनने पर जोर दिया। समाज के लोगों से कहा, अपने समाज के लोगों की जरूर मदद करें, भीख मत मांगिए, अपने अधिकार के लिए एक हो जाएं, यही आपकी ताकत है और आपके इसी ताकत से सब डरेंगे। वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के दरभंगा जिले के जिलाध्यक्ष गुलाम मोजक्कीर खान ने कहा कि आजादी से लेकर अब तक पसमानदा समाज को सभी सरकार ने सब्ज बाग दिखाया, वोट लिया, इस्तेमाल किया और समाज को कुछ भी नहीं दिया। सत्ता में भागीदारी के लिए आज भी यह समाज सबसे पीछे है। इन्होंने कहा कि अपने अधिकार के लिए यह समाज अब जग गया है, इसलिए अपने अधिकार के लिए सब लोग एकजुट होकर पटना में आयोजित इदरिसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन को सफल बनाएं। वहीं इदरिसिया दर्जी फेडरेशन के प्रदेश महासचिव राजू वारसी ने कहा कि किसी सरकार ने आज तक इदरिसी दर्जी समाज को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दिया। ये समाज 50 लाख की आबादी के बावजूद आज तक एक सांसद तो दूर एमएलए, एमएलसी नहीं है। अब वक्त आ गया है सरकार को अपनी ताकत बताने का। सभी लोग एकजुट होकर पटना पहुंचकर सरकार को ये ताकत दिखाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता दरभंगा जिले के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन अहमद उर्फ काले व संचालन मोहम्मद इकबाल ने किया, जबकि कार्यक्रम को मोहम्मद जमशेद आलम उर्फ प्यारे महुआ, मोहम्मद जैनुल आबेदीन महुआ, मोहम्मद आसिफ अता हाजीपुर आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला का पाग पहनाकर व चादर देकर सम्मानित किया गया। वहीं इससे पूर्व जाले दर्जी मोहल्ले के लोगों ने सभी अतिथियों को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुखिया मुमताज अहमद, मनोवर इदरीसी, मोहम्मद आलमगीर इदरीसी, मोहम्मद शमसुद्दीन अली, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद अजमत अली, मोहम्मद मुन्ना भववारा, इसरार अहमद दरभंगा, मोहम्मद इकबाल अहमद, मोहम्मद फिरोज आलम मधुबनी, मोहम्मद इफ्तेखार हुसैन मधुबनी आदि समेत दर्जनों लोग उपस्थित हुए।
अंत में गुलाम मोजक्कीर खान के धन्यवाद ज्ञापन पर कार्यक्रम समाप्त किया गया। साथ में फोटो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। बताइए आप कैसी तैयारी कर रहे हैं 16 मार्च को लेकर? इंशाल्लाह 16 मार्च को जो निदेशिया फाउंडेशन का जो काम वहाँ हो रहा है, इंशाल्लाह जाले से ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम 1000 से 500 आदमी के बीच में हम लोग यहाँ से एक जुलूस लेकर चलेंगे वहाँ, ताकि सरकार को ये दिखाएंगे कि हम लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारा हक हमको मिलना चाहिए। उसी तरह से हमारे बुजुर्गों ने, सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि बगैर तालीम के समाज से अंधेरापन दूर नहीं हो सकता। इसलिए तालीम जब लीजिएगा तभी आपको मिल सकता है, तभी आप संघर्ष की ओर जा सकते हैं। तो अब्दुल हमीद के जब से हम लोग सवाल को उठाते रहे तो हम लोगों ने बजाते भाजपा की हुकूमत ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उस समय बीबी रसूल उनके बीबी को बुला करके एक पेट्रोल पंप और 1 लाख रुपया दे करके लाल किशन अडवाणी ने सम्मानित करने का काम किया। उसी समय जब सूचना प्रसारण मंत्री भारत सरकार में प्रमोद महाजन थे तो पर्सनल हम लोग जाकर डेलीगेट मिले दिल्ली के अंदर में कि आप लोग बहुत सारे लोगों के लिए डाक टिकट जारी किए महाजन जी, लेकिन अब्दुल हमीद जो देश के लिए कुर्बानी दिया, देश के खातिर गोली खाने का काम किया, एक तरफ मुसलमान गोली खा रहा था, दूसरे तरफ मुसलमान गोली चला रहा था, लेकिन हमारे जाले में बहुत बड़ा दर्जी मोहल्ला है, बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ के लोग काफ़ी कॉन्शस हैं। आप इन लोगों से जुड़िए, इन लोगों को आप जोड़िए, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन में मास्क का हम काम करते थे। बिहार सरकार ने सभी मुखिया को 5 लाख 10 लाख रुपया भेजा और कहा कि आप लोग जो है मास्क बनवा के दीजिए। और मास्क बनवाइएगा तो जीविका दीदी से ही आपको बनवाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। जीविका दीदी जो है वो सब गैर मुस्लिमीन की फर्जी संस्था है। वो जो है दर्जी समुदाय को 2 रुपया देती थी मास्क बनाने का और खुद सरकार से 10 रुपया लेती थी। तो हमने जब मास्क का काम किया, बहुत से अब्दुल हमीद फाउंडेशन बना करके वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के बैनर से उस लड़ाई को हम लोग लड़ते हैं। और उसका लड़ाई का दिन है कि आप ही लोगों का दिन है, लड़ाई का दिन है कि सरकार को राजकीय समारोह मनाना पड़ता है। 10 सितंबर को बिहार सरकार मनाती है। अब्दुल हमीद पैदा कहाँ लिया? उत्तर प्रदेश में, वहाँ नहीं है राजकीय समारोह, लेकिन बिहार में है। नीतीश कुमार के गवर्नमेंट ने उसको किया कि राजकीय समारोह इसको राज्य सरकार मनाएगी, वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस। हम दुनिया से चल जाएंगे, हम सब तमाम लोग चले जाएंगे, लेकिन सरकार तो नहीं जाएगी, सरकार तो किसी के रहेगी। वो शहादत दिवस आपके अजदाद, आपके बुजुर्गों को मनाने का काम बिहार सरकार करेगी। आपका इसी लड़ाई का दिन उपलब्धि है। आज लोग कहते हैं, हमारे समाज के लोग, बहुत से लोग कहते हैं क्या मिलता है, क्या फायदा है, मीटिंग में जाने से कोई फायदा उदा होता नहीं है। अरे भाई समझो, बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। भीमराव अम्बेडकर ने अपने समाज के लोगों के लिए नहीं। जी बताइए 16 मार्च की तैयारी को लेकर आप क्या कर रहे हैं? मैं मोहम्मद हुसैन अहमद उर्फ काले भाई जाले से आज 2 मार्च 2023 को अली इमाम भारती साहब के अध्यक्षता में हमारे मोहल्ले में एक अपने समाज के लिए, जो हमारे गरीब गुरबा और मजदूर तबके के दर्जी समाज के लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए आए हुए हैं। इसमें हम लोगों का सहयोग इनके साथ है। और 16 मार्च को जो अधिकार सम्मेलन पटना में है, रविंद्र भवन में, उसमें हम लोग शिरकत करेंगे, इसका मैं आश्वासन देता हूं। और हम लोग इनके साथ हैं। और मुझे आज इस जिम्मेदारी के लिए जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। बाकी हम लोग के सहयोग से इनको चलना है, इनके सहयोग से हम लोगों को चलना है। जी आप यहाँ दरभंगा के जाले में मौजूद हैं, यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है उस बारे में आप जानकारी दें। ऐसा है कि इदरिसिया दर्जी फेडरेशन हर साल अपने समाज के उत्थान के लिए काज करती है और सरकार से कुछ न कुछ मुतालबा रखती है। इसी को लेकर के इस बार
इदरिसिया अधिकार सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया रविंद्र भवन में, और उसके दावत के लिए खास करके यहाँ के जो जाले के लोग हैं हमारे, उन तमाम लोगों को दावत देने के लिए आए हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग जो पटना के धरती पर जुटेंगे हम लोग, तो सरकार को ये बताएंगे कि इदरिसिया दर्जी भी समाज में एक स्तंभ की हैसियत रखती है, उन्हें भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और दर्जी आर्टिजन विकास समिति सरकार ने जो 2019 में गठन किया है उसको लागू किया जाए। धूरत कोऑपरेटिव फेडरेशन सरकार ने 2010 में जो गठन किया है उसको भी ज़मीन पर उतारा जाए, ताकि जो पसमानदा समाज के लोग हैं, धुनिया रंगरेज दर्जी समाज के जो लोग हैं काम करने वाले, उनको राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आप अपना नाम? अली इमाम भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इदरिसिया दर्जी फेडरेशन। धन्यवाद जी। बताइए यहाँ कैसी तैयारी चल रही है वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के तैयारी को लेकर? वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन जो दबे कुचले समाज के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन है, उसका मैं दरभंगा जिला का अध्यक्ष हूँ, गुलाम मुज़क्किर खान। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अली इमाम भारती जी हमारे जाले में पहुँचे, मोहब्बत का पैगाम लेकर और जन जागरण का पैगाम लेकर, तहरीक लेकर के ये आए हैं। अभी हमारे जाले दर्जी मोहल्ला में दबे कुचले समाज के लोगों से मिल रहे हैं और सब लोगों को इदरिसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन जो 16 मार्च को पटना रविंद्र भवन अशोक राजपथ पे हो रहा है, उसके लिए आमंत्रित करने को आए हैं। वीर अब्दुल हमीद चले गए हैं, गुजर गए हैं, शहीद हो गए हैं देश के लिए, मगर वो हम लोगों को एक पैगाम दे करके गए हैं कि अगर वतन के लिए जान भी निछावर करना पड़े तो ये कम है। हम सभी लोगों को आह्वान करेंगे कि अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कीजिए, एकजुट रहिए, शिक्षित रहिए, व्यवस्थित रहिए और हमारे संगठन वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन का सदस्य बनिए। इस बैनर तले हम बगैर किसी राजनीतिक लोभ के आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, साथ नहीं दे सकते हैं तब विरोध नहीं कीजिए। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।